हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के बारे में आपको बहुत पता ही होगा और बहुत लोग जानते हैं इस वर्डप्रेस के बारे में, क्योंकि मोस्टली लोगों ने यहाँ पर वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनाई हुई है और आगे भी बनती रहेगी। ऐसा नहीं कि आज प्रॉब्लम इसके अंदर आएगी तो बंद हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं वाइडली यूज्ड CMS। तो यहाँ आ रहा है WordPress over 43% over the website used making them most popular। मतलब कि देखिए, मोस्ट ऑफ दम समझो कि ना कि आधी जनता 50% जो वर्ल्ड की जनता है वो वर्डप्रेस CMS को यूज़ करती है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत आसान है, इजली अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका मेंटेनेंस भी इतना नहीं पड़ता है। बाकी सब भी है बट क्या, तो बाकी में पेड होता है या कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ उनका बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है और उसमें कहते हैं अपने थीम्स चूज़ करनी, फ्री वाली, फ्री प्लगइन डालनी है उसके अंदर। और ऐसा करके और जो भी आपको थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है डिज़ाइनिंग की, जो बेसिकली आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी और एक वेबसाइट बनाकर आप लॉन्च कर पाएंगे आसानी से। तो इतनी आसान है उतने इसमें खतरे भी हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम वेबसाइट बना लेते हैं आसानी से और लॉन्च भी कर देते हैं, तो पता चलता 2-4 हफ्ते के बाद पता चलता हमारी वेबसाइट हैक हो गई, या किसी ने किसी से वेबसाइट बनाई और किसने बढ़िया बंदे से नहीं बनवाई, या कोई न्यू भी है जो नया सीख के आया, उसको कुछ ऐसा सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता रहता है और बनाता है क्या, उसकी वेबसाइट हैक हो जाती है। तो बहुत सारे इश्यूज़ भी है, ऐसा नहीं है कि इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इनके जिस चीज़ के जितने फ़ायदे होते हैं उसको उतने नुकसान भी होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ इसके नुकसान बताऊंगा और नुकसान से कैसे बचा जा सकता है वही बताऊंगा। तो चलो जानते हैं। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि एक पोस्ट है, उसको थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ये रहा अपना 10 कॉमन वर्डप्रेस सिक्योरिटी इश्यूज एंड हाउ टू सॉल्व देम। मतलब कौन से ये 10 कॉमन इश्यूज हैं जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं और उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलो जानते हैं। वर्डप्रेस इज़ ए पावरफुल एंड content management system CMS, however it is without a fault being widely used, it's also common target for hackers। मतलब ये बता रहा हूँ कि जितना ही वाइडली यूज़ होता है, जितना आसानी से ये मिल जाता है, उतना ही आसानी से हैकर के लिए भी ये टारगेट बन जाता है, क्योंकि ये इसका CMS है, ये इजीली अवेलेबल है तो उनको लिए भी अवेलेबल है, आपके लिए इजीली अवेलेबल है तो उनके लिए भी अवेलेबल है। इसमें बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, बहुत सारे थीम्स होते हैं जो कहते हैं फॉल्ट थीम होते हैं। मतलब थीम्स में कुछ गलत कमियां रहती हैं, कुछ लूप होल्स रहते हैं, इसके थ्रू वो जल्दी से टारगेट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या कर बैनिश फॉर फेमलाइजिंग द देमसेल्फ वेबसाइट्स वर्डप्रेस सिक्योरिटी इशूज़ एंड टेकिंग मेजर टू प्रिवेंट दैम। मतलब उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी इशूज़ रहता है, तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं वो सिक्योरिटी इशूज़ होते कौन से हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी वर्डप्रेस वेबसाइट, जो 10 कॉमन वर्डप्रेस सिक्योरिटीज होती है, वनरेबिलिटीज होती है, हम उसे कैसे प्रिवेंट, कैसे रोक सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा कॉमन प्रॉब्लम होता है सभी का होता है वीक पासवर्ड। क्या होता है कि हम वेबसाइट बनाते हैं और जो अपना एडमिन डैशबोर्ड होता है उसका पासवर्ड कुछ ऐसा नॉर्मल सा लिख देते हैं। जैसे वर्डप्रेस का है तो लिख देंगे एडमिन और पासवर्ड, या वर्डप्रेस लेंगे तो वर्डप्रेस ऐसा कुछ का इतना कॉमन पासवर्ड रखते हैं, इतना कॉमन एडमिन रखते हैं कि कोई भी बंदा गेस कर लेता है या ब्रूट फोर्स अटैक कर लेता है आसानी से। और ये आपकी जो आपको जानता थोड़ा बहुत आपके बारे में जानता है, या आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक को जानता है, तो थोड़ा बहुत डिटेल्स आपकी कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके आपके वेबसाइट के ऊपर अटैक करता है और उसको टेक ओवर करने के बाद उसमें जो भी चेंजेस करना चाहे वो कर सकता है आराम से। तो फर्स्ट तो आपका वीक पासवर्ड। तो फर्स्ट आपने क्या करना है कि जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो जो वेबसाइट के एडमिन पे का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें, फर्स्ट हो गया। सेकंड, मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक इसलिए होता है कि हम कैसा क्या करते हैं कि मालवेयर अटैक होने का कारण रहता है कि हम फ्री प्लगइन्स यूज़ करते हैं और फ्री प्लगइन्स यूज़ करते हैं। चलो फ्री प्लगइन्स यूज़ करते हैं, पर उसमें से क्या करते हैं हम ना नल प्लगइन यूज़ करते हैं कि कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं। गूगल पे गए, वहाँ से लिखा भाई फ्री प्लगइन्स हमको ये चाहिए, डाउनलोड किया और उस पर लगा दिया, ना उसको चेक किया ना कुछ पता किया भाई क्या इसमें दिक्कत है नहीं है। फ्री प्लगइन्स कोई आपको क्यों देगा।
पहली बात यह है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है, बट इंसान समझता नहीं है कि कोई फ्री में दे रहा है तो लालच दे रहा है आपको, या आगे जाके आपको खतरा हो सकता है। इसलिए ऑलवेज हमें ये ध्यान रखना है कि कोई फ्री प्लगइन्स यूज़ नहीं कर दिया। फ्री प्लगइन्स भी यूज़ करें तो आपको चेक कर लेना फ्री प्लगइन्स सही है कि नहीं है। और थर्ड होता है आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो ये एक टेक्निकल टर्म्स हैं। इसमें क्या होता है कि आपके कहते हैं वेबसाइट में कहते हैं स्क्रिप्टिंग की जाती है। जावास्क्रिप्ट होता है, PHP का स्क्रिप्ट होता है, उसके थ्रू कहते हैं आपकी वेबसाइट हैकिंग होती है। या आप उसका पाइथन का स्क्रिप्ट होता है। ये होता है ये जो हो गया आउट। और फोर्थ हमारा प्रॉब्लम आता है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। हम ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो प्लगइन्स होते हैं जो आउटडेटेड रहते हैं, अपडेट नहीं करते हैं प्लगइन्स को, थीम्स को अपडेट नहीं करते हैं। हमारे वर्डप्रेस का पुराना सा वर्जन चल रहा है उसे अभी अपडेट नहीं करते, तो इस कारण से हमारी वेबसाइट हैक हो जाती है। फिफ्थ हमारा इशू रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल अटैक सर्वर डोस अटैक की वजह से उसे कहते हैं कि समझ लीजिए आपकी वेबसाइट का जो लिमिट है वो 10,000 बंदे इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इतनी आपकी वेबसाइट की लिमिट है कि 10,000 बंदे इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं एक टाइम पे। और उसी टाइम पे उसी समय अगर 10 लाख लोग विजिट करते तो क्या होगा, इसे डोस अटैक बोला जाता है, डैनियल डोस, डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल और सर्विस। इससे क्या होगा, अगर वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, मतलब कि अनवांटेड रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती है वेबसाइट पे। तो इसके लिए भी कई चीज़ें आती है, इसके थ्रू अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वो, अगर आप जानना चाहते तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि भाई इन चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं, वो उसके लिए मैं वीडियो एक बना दूंगा आपके लिए। दूसरा होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL इंजेक्शन। ये कॉमन जो चीज़ें होती है, कॉमन ये है प्रॉब्लम। जो कई भी क्या होता है कि हम अगर वेबसाइट बनाते हैं और हमारा पासवर्ड कहते हैं एडमिन यूज़र नेम वीक है, तो क्या SQL इंजेक्शन आसानी से किया जा सकता है। तो कई जगह क्या होता है, हमारे प्लगइन्स में फॉल्ट होता है या कोई थीम में फॉल्ट होता है, तो SQL इंजेक्शन करके हमारी वेबसाइट के अंदर एंटर किया जा सकता है। एंटर करने के बाद क्या आता है, वहाँ से एडमिन पैनल पर पहुँच के उसके बाद आपके सर्वर तक पहुँचा जा सकता है। और उसके बाद क्या, जब सर्वर का उसको एक्सेस मिल गया तो उसके बाद क्या कुछ भी कर सकता है वो, आपकी वेबसाइट को क्रैश करना हो या उड़ाना हो या सारी चीज़ें इधर उधर करनी हो, तहस नहस कुछ भी कर सकता है। सेवंथ आपका आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। कई SEO प्लगइन्स है जो बड़ी बेकार रहती है। उसमें ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन जाते हैं, SEO प्लगइन सर्च कर लेते हैं और उसमें क्या होता है, उसमें मालवेयर रहता है, उसके रैंसमवेयर रहता है, ऐसे वायरसेस उसके अंदर इनबिल्ट अटैच रहते हैं, जिसको इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, हमारी वेबसाइट रैंक तो करती है, उसके साथ ही हमारी वेबसाइट हैक भी हो जाती है। इसलिए जब भी कोई प्लगइन्स कोई थीम्स आपने यूज़ करनी है तो प्रॉपर ध्यान रखना है। और 8th में आता है आपका HTTP इंस्टेड ऑफ HTTPS। तो फर्स्ट होता है हमारा SSL सर्टिफिकेट। हम SSL सर्टिफिकेट जब अभी देखिए इस वेबसाइट के ऊपर ये कनेक्शन इज़ सिक्योर ये लिखा हुआ है, तो पर कई वेबसाइट्स पे ये होता है कि कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर लिखा होता है। तो उन सब से वेबसाइट पे आपने विजिट करने से बचना है यार। और आपकी वेबसाइट में अगर ऐसा शो कर रहा है तो जल्द से जल्द SSL सर्टिफिकेट का ले। अगर आपको SSL सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा कोई इशू रहता है तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूँगा ईजिली। 9th आता है फिशिंग। ये हैकिंग कई दुनिया में कई फिशिंग होती है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, SQL इंजेक्शन, ऐसी कोई चीज़ें होती है जो कहते हैं जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है। और 10th आता है आपका लो क्वालिटी होस्टिंग। मतलब कि हम क्या करते हैं ना कि घटिया सी होस्टिंग कहीं से परचेज़ करते हैं, बहुत सस्ती सी 100 रुपये 50 रुपये ऐसा करके लिए होस्टिंग खरीद लेते हैं और बाद में हम वेबसाइट बढ़िया सी बना के उसके ऊपर डाल देते हैं और कुछ दिन पता चलता है कि हमारी वो सर्वर ही हैक हो गया, उसके साथ हमारी वेबसाइट भी चली गई। तो इन चीज़ों की 10 बातों का आपने ध्यान रखना है वेबसाइट बनाते समय, नहीं तो आपकी वेबसाइट भी हैक हो सकती है, आपकी वेब प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की और वीडियो आपको चाहिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।